दोस्तों बिहार की कैपिटल पटना अपने ग्लोरियस पास्ट और हिस्टोरिकल भव्यता के लिए जानी जाती है। पिछले कुछ सालों में ये सिटी बिजनेस, एजुकेशन, इंडस्ट्री और मेडिकल फैसिलिटीज के लिए भी मेजर हब के तौर पर डेवलप हुई है। लेकिन अभी इंप्रूवमेंट का काफी स्कोप है और अपॉर्चुनिटीज को अभी और भी ज्यादा टैप किया जा सकता है। लेकिन रिसेंट डेवलपमेंट की वजह से सिटी का दायरा और यहाँ की पॉपुलेशन भी बढ़ी है। 2011 के सेंसस के मुताबिक पटना मेट्रोपॉलिटन रीजन की पॉपुलेशन 20 लाख के करीब थी, जो साल 2023 तक बढ़कर 28 लाख हो चुकी है, जो पटना को इंडिया की 19th मोस्ट पॉपुलर सिटी बनाता है। साथ ही सिटी में अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशनल और दूसरी फैसिलिटीज के चलते आसपास के इलाकों के लोगों का माइग्रेशन भी इस एरिया में रैपिडली हो रहा है, जिसके चलते सिटी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच चुका है। पटना का एग्जिस्टिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इसके ग्रोइंग पॉपुलेशन के हिसाब से नाकाफी साबित हो रहा है। साथ ही व्हीकल्स की बढ़ती संख्या एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का कारण बनती जा रही है। ऐसे में रैपिडली डेवलपिंग इस सिटी में अब मेट्रो नेटवर्क एक माइलस्टोन बनने की कगार पर है। बिहार गवर्नमेंट के इन सभी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए पटना मेट्रो प्रोजेक्ट को अनाउंस किया था। दोस्तों आज के डिस्कशन में हम पटना मेट्रो प्रोजेक्ट की चर्चा करेंगे, कैसे ये प्रोजेक्ट इस सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को रिफॉर्म करने में मदद करेगा। दोस्तों पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट ने रफ्तार पकड़ ली है और उसका कंस्ट्रक्शन वर्क तेजी से चल रहा है। 2 लाइंस और 24 स्टेशन के साथ पटना मेट्रो एक अर्बन मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम MRTS है। पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड PMRCL द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन वर्क किया जा रहा है, जबकि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन इसकी नोडल एजेंसी है, यानी DMRC की देखरेख में इस प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट हो रहा है। 30.91 किलोमीटर लॉन्ग पटना मेट्रो के फेज 1 प्रोजेक्ट का डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट RITES यानी रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस द्वारा तैयार किया गया है, जिसे बिहार की स्टेट गवर्नमेंट ने 9 फरवरी 2016 को इसे अप्रूव किया। इसके बाद 25 सितंबर 2018 को बिहार गवर्नमेंट ने इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए ऑपरेटर या स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूप में पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड PMRCL को कॉन्स्टिट्यूट करने की मंजूरी दी थी। इसके बाद इसके इंप्लीमेंटेशन में असिस्ट करने के लिए DMRC को जनरल कंसल्टेंट अपॉइंट किया गया। वहीं 6 फरवरी 2019 को इस प्रोजेक्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल मिला और 17 फरवरी 2019 को PM मोदी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा। पटना मेट्रो के फेज 1 के लिए ग्राउंड वर्क नवंबर 2020 में शुरू हुआ और इसके कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए फाइलिंग दिसंबर 2020 में स्टार्ट हुई थी। पटना मेट्रो का फर्स्ट फेज 31.5 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस तक स्पैन है। इसमें 2 लाइंस हैं जिनकी रीच सिटी के ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ दिशा तक है। लाइन 1 यानी ईस्ट वेस्ट लाइन दानापुर को वाया बेली रोड खेमनी चक को कनेक्ट करती है। दानापुर और खेमनी चाक के बीच 17.78 किलोमीटर की लेंथ वाले कॉरिडोर 1 में से 7 किलोमीटर एलिवेटेड सेक्शन और 10.17 किलोमीटर अंडरग्राउंड सेक्शन प्रपोज्ड है। इस कॉरिडोर में 14 मेट्रो स्टेशन होंगे, जिसमें 6 अंडरग्राउंड और 8 एलिवेटेड होंगे। ये स्टेशन दानापुर, सगुना मोड़, RPS मोड़, पाटलिपुत्र, रुकनपुरा, राजा बाजार, पटना जू, विकास भवन, विद्युत भवन, पटना जंक्शन, मीठापुर, रामकृष्ण नगर और जगनपुर और खेमनी चक है। इसमें पटना जंक्शन और खेमनी चक इंटरचेंज होंगे। ये कॉरिडोर सगुना दानापुर मेन रोड, बेली रोड, फ्रेजर रोड, पटना जंक्शन, मीठापुर बस स्टैंड और पटना सीतामढ़ी रोड जैसी मेजर रोड्स को लिंक करेगा। वहीं लाइन 2 यानी नॉर्थ साउथ लाइन पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन को न्यू इंटरबस बस टर्मिनल ISBT के बीच होगा। कॉरिडोर 2 की लेंथ 14.5 किलोमीटर है, जिसमें 6.6 किलोमीटर एलिवेटेड प्रायोरिटी सेगमेंट और 7.9 किलोमीटर अंडरग्राउंड स्ट्रेच शामिल है। इस कॉरिडोर में 12 मेट्रो स्टेशन होंगे, जिनमें 7 अंडरग्राउंड और 5 एलिवेटेड होंगे। ये स्टेशन पटना जंक्शन, आकाशवाणी, गांधी मैदान, PMCH, पटना यूनिवर्सिटी, मोइनुल हक स्टेडियम, राजेंद्र नगर, मलाही पकड़ी, खेमनी चक, भूतनाथ, 0 माइल और न्यू ISBT है। इसमें पटना जंक्शन और खेमनी चक स्टेशंस 2 कॉरिडोर्स को कनेक्ट करने वाले इंटरचेंज हब्स के तौर पर काम करेंगे। इसमें से एलिवेटेड प्रायोरिटी सेक्शन में 5 स्टेशन होंगे। ये स्टेशन मलाही पकड़ी, खेमनी चक, भूतनाथ, 0 माइल और बस टर्मिनल है। वहीं 7.9 किलोमीटर लॉन्ग अंडरग्राउंड सेक्शन फ्रेजर रोड से राजेंद्र नगर स्टेशन के बीच रन करेगा और इसमें 7 अंडरग्राउंड स्टेशन होंगे। प्लान के मुताबिक एलिवेटेड प्रायोरिटी कॉरिडोर 2025 तक ऑपरेशनल होने वाला है, जबकि कॉरिडोर 2 के अंडरग्राउंड सेक्शन का काम 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। दोस्तों पटना मेट्रो प्रोजेक्ट बिहार का वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जो एडवांस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में स्टेट का एक सिग्निफिकेंट लीप को रिप्रेजेंट करता है। प्रपोज कॉरिडोर्स अक्रॉस द सिटी ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ दोनों डायरेक्शंस में एक्सटेंडिंग क्रूशियल रीजन्स को लिंक करता है। सिटी के ट्रांजिट का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट
ओल्ड बस स्टैंड मीठापुर से बैरिया में शिफ्ट हो चुका है, जिसे अब न्यू आईएसबीटी के रूप में जाना जाता है। ओल्ड बस स्टैंड पटना जंक्शन के पास सिचुएटेड है, जिससे लोगों को काफी सहूलियत होती है, खासकर उन लोगों को जो राज्य के अलग अलग हिस्सों से बाई बस पटना पहुंचते हैं और फिर यहां से ट्रेन लेकर दूसरे स्टेट की यात्रा करते हैं। लेकिन ट्रैफिक कंजेशन की वजह से बस स्टैंड को न्यू बाईपास रोड पर रिलोकेट कर दिया गया। ऐसे में न्यू बस स्टैंड के पटना जंक्शन से दूर होने से लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। लेकिन मेट्रो नेटवर्क सिटी के रेलवे स्टेशन के साथ न्यू बस स्टैंड आईएसबीटी और 0 माइल के बीच के डिस्टेंस कवर करते हुए एक प्रॉपर इंटीग्रेशन के रूप में काम करेगा। इसके अलावा पटना के सदर्न साइड में कंटिन्यूअस डेवलपमेंट देखा गया है। ये एरिया कभी ओल्ड बाईपास द्वारा सिटी की सीमा के तौर पर जाना जाता था, लेकिन अब ये पटना का इंटीग्रल पार्ट है। ये इलाका, जिसे डॉक्टर कॉलोनी कहा जाता है, यहाँ बड़ी संख्या में मेडिकल प्रोफेशनल्स और क्लिनिक्स मौजूद हैं, जहां पूरे स्टेट से इलाज के लिए लोग पहुंचते हैं। इस रीजन में ब्रॉडर रोड्स मौजूद हैं, इसके थ्रू एलिवेटेड मेट्रो सेक्शन को पास होने में आसानी हुई है। सिटी के इस लैंडस्केप के मुताबिक मेट्रो रूट का अलाइनमेंट एलिवेटेड प्रायोरिटी सेक्शन से स्टार्ट करके सभी एसेंशियल एरियाज को कवर करने में हेल्प करेगा। इसी के साथ ही गंगा रिवर की ओर मेट्रो लाइन अशोक राजपूत रोड के साथ मेजर एकेडमिक स्ट्रेच को क्रॉस करती है, जहां पीएमसीएच, एनआईटी और पटना यूनिवर्सिटी जैसे प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड हैं। इन एरियाज में डेली सब्सटेंशियल फुट ट्रैफिक होता है। ऐसे में ये प्रोजेक्ट इन एरियाज में काफी बेनिफिशियल होगा। वहीं एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से कैपिटल सिटी में मेट्रो नेटवर्क बेले रोड, इनकम टैक्स चौराहा और बिहार म्यूजियम जैसे रीजन्स को कनेक्ट करता है। इन रीजन्स में कई गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स लोकेटेड हैं। वहीं मौजूदा समय में सिटी में बस सिस्टम सक्सेसफुल नहीं है और सिटी में रोड विड्थ लिमिटेड होने की वजह से इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। सिटी का मोस्ट ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट शेयर्ड ऑटोज और ई रिक्शास पर हेवली डिपेंडेंट है। ऐसे में मेट्रो नेटवर्क एडवांस और रेगुलेटेड ट्रांजिट सिस्टम की तरह काम करेगा और इसके फुली ऑपरेशनल होने से लोगों को काफी सहूलियत होगी। मौजूदा वक्त में प्रिवेलिंग व्यू ये है कि मेट्रो का एम कार यूजर्स को लुभाना नहीं है, बल्कि शेयर्ड ऑटोज और ई रिक्शास का यूज करने वाले डेली कम्यूटर्स को टारगेट करना है, क्योंकि इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये ट्रैफिक जैम का कारण बनते हैं। कन्वीनियंट एक्सटेंडेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरतों को एड्रेस करते हुए लॉन्गर सिटी कम्यूट्स के दौरान डेली शेयर्ड ऑटोज में 30 से 40 मिनट बिताने वाले लोगों के लिए मेट्रो काफी महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, पटना के रूट्स पर ट्रैफिक कंजेशन एक गंभीर समस्या है। ऐसे में पटना मेट्रो के ऑपरेशनल होने से उन कम्यूटर्स को काफी फायदा होगा जो लंबे समय से इस परेशानी से जूझ रहे हैं। ये प्रोजेक्ट सिटी के कम्यूट्स को चेंज कर देगा और लोग कम समय में लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर कर सकेंगे। नेशन वाइड दूसरी सिटीज की तरह मेट्रो नेटवर्क पटना को अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एनहांस करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा इस सिटी के रियल ईस्टेट ग्रोथ पर भी पॉजिटिवली इंपैक्ट डालेगा, जिससे देश और दुनिया के ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स यहाँ इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट लेंगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी पटना मेट्रो की। अगले वीडियो में आप भारत के कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई।